स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत है, जो इंडिया में और इंडिया के आसपास के देशों में, ऐसा कहूँ तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी होता है। लोग आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस पे गुस्सा भी होते हैं, बहुत से लोग खुश भी होते हैं, बहुत से लोग नाचते गाजते हैं। तो मैंने पिछले 3-4 सालों में लगभग हर स्टेट का ट्रैवल कर लिया इंडिया में। और मैं इस बीच दुबई भी गया था। तो मैं जहाँ भी जाता था तो यहाँ वहाँ पे लोग, मतलब इंडिया में ख़ास करके, मतलब एक कॉमन चीज़ अगर इंडिया में बोलूँ मैं, अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो लोग ये ज़रूर पूछते थे कि आपका ऐज क्या हो गया, और उसके बाद पूछते थे कि आपकी शादी हुई या नहीं। तो मैं शुरू-शुरू में तो मेरे को लगा कि चलो नॉर्मल ही टॉपिक है ये। फिर बाद में मैं अलग-अलग स्टेट में गया तो वहाँ कुछ लोग पर्सनल भी होने लगे, मतलब पूछते थे कि आपने क्यों नहीं किया, क्या कारण है? अगर 30 प्लस हो तो करना चाहिए, राइट? 34, 35 अप्रोच कर रहे हो तो बिल्कुल, बिल्कुल करो, ठीक है? तो रिलेटिव भी बार-बार पूछते थे। रिलेटिव लोग भी कभी-कभी घर में वो कुछ टॉपिक ऐसा छेड़ देते थे। तो मैंने ये ऑब्ज़र्वेशन किया पिछले कुछ सालों में कि आखिर में, मतलब लोग एक-दूसरे को इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह पे भी मैंने देखा अलग-अलग, मतलब रिलीजन के लोगों को, अलग-अलग कल्चर के लोगों से मैं मिला तो उनके चेहरे पे एक चिंता की लकीर हमेशा बनी रहती थी कि भाई की शादी करानी है, बहन की शादी करानी है, इसकी शादी करानी है। लोग मतलब एक-दूसरे को, मतलब टोकते भी रहते थे कि अरे यार, इसकी शादी नहीं हुई तो वहाँ पे चला जा, उस मंदिर में चला जा, उस मस्जिद दरगाह में चला जा, ये सारी बातें। तो मैंने सोचा कि आखिर में, मतलब ये ऐसा क्या है इस टॉपिक में कि लोग एक-दूसरे को मतलब बोलते हैं। आखिर में अगर अच्छा है तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। मतलब वैसे तो प्रोटीन शेक पीना भी अच्छा है, मिल्क शेक पीना भी अच्छा है, तो लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? या फिर किसी स्पोर्ट्स को खेलना अच्छा है, या फिर बिज़नेस करना अच्छा है। तो जॉब के बारे में लोग पूछते हैं, सैलरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिलेट इसी से करते हैं कि अगर इसकी जॉब है, और अगर सरकारी जॉब है तो अगर इसने नहीं किया है तो क्यों किया है? अगर प्राइवेट जॉब है तो इसको मतलब अभी क्या परेशानी आ रही है? अगर बिज़नेस भी है तो इसको अभी क्या क्या परेशानी आ रही है? लेकिन बाकी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा चिंतित नहीं दिखते थे कि अरे यार, अगर जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है तो ऐसा-ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें करो तो ये हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक को लेके लोग थोड़ा-सा मेरे को परेशान और मतलब थोड़े से चिंतित दिखे। थोड़ा-सा, मतलब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई, मतलब अगर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो क्या? मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने जो ऑब्ज़र्व किया और कुछ लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं, आपका ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है तो लोगों को करना ही चाहिए। मैं बोला अच्छा पॉइंट तो बहुत सारा पॉइंट्स अच्छा है ना देश में, कि सड़क सही होना चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, गंदगी कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, राइट? तो फिर इसी टॉपिक में क्या है ऐसा कि मतलब लोग, मतलब बात करते-करते बहुत ज़्यादा दबाव भी देने लगते हैं। मतलब मैं तो सारे रिलीजन के लोगों से मिला, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर रिलीजन में ऐसी चीज़ है तो भाई करना चाहिए, लेकिन रिलीजन में ये तो नहीं लिखा है कि अगर 22-25 के ऊपर हो गए आप तो एक गुनाह है या पाप है। ऐसा तो किसी रिलीजन में नहीं लिखा है। रिलीजन में इस पे इम्पोर्टेंस दिया गया है कि करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर 25 के ऊपर आपने अगर शादी नहीं किया तो गुनाह ही है, या फिर अगर जो बंदा सिंगल है वही सारे पाप कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे शादीशुदा लोग भी अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग भी मलेशिया चले जाते हैं, बहुत सारे लोग थाईलैंड चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सिंगल लोग ही जा रहे हैं। मतलब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आदमी बुरा है तो वो शादी के बाद भी बुरा है, अगर अच्छा है तो शादी के पहले भी अच्छा है। तो मोरालिटी ग्राउंड से अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स जो मैंने मतलब नोट किए, वो एक था मोरालिटी ग्राउंड कि भाई जल्दी शादी करो तो भाई कहीं आप फैमिली लाइफ में आ जाओगे तो इधर-उधर नहीं भागोगे, ये एक चीज़ था। फिर होता है कि भाई ज़िम्मेदारियाँ लो, ठीक है? फिर तीसरा ये होता है कि थोड़ा, मतलब जैसे ह्यूमन टेंडेंसी, अगर आप साइकोलॉजी
अगर जानते होगे थोड़ा बहुत तो इस बात को मानोगे कि ह्यूमन टेंडेंसी होता है एक दूसरे से कॉम्पीट करने का। उनको लगता है कि कहीं ये अकेला बंदा पूरा रिसोर्स तो नहीं अकेला ही छट कर जा रहा है, जो भी इसको सैलरी मिल रही है या तो बांटे यार पत्नी में बच्चों में। एक चीज़ ये मेरे को लगा। तो और उसके बाद एक पीयर प्रेशर भी कि अगर मैंने कर लिया है, मेरे को अगर लाइफ में ये चीज़ें अच्छी या बुरी, ज़्यादातर मतलब मिडिल क्लास लोगों से ही मिला तो परेशान रहते हैं कि फीस भरना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई मतलब ठीक है, अगर आपने किया है, अगर अच्छा है, तो फिर प्रेशर क्यों? अगर आप रास्ते में चल रहे हो और अगर आपको गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, तो क्या आप सबको बताओगे कि भाई ये चीज़ है? अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है आपकी लाइफ, तो आप मतलब आपको खुद देख के ही दूसरा बंदा जो है अट्रैक्ट हो जाएगा और शादी करेगा। लेकिन ये जो मतलब मैंने देखा कि लोग मतलब झगड़ा करने के लिए भी रेडी हो गए, अरे नहीं मतलब उनको लग रहा है कि मतलब जो सिंगल बंदा है वो कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा है। फिर मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब अलग-अलग स्टेट में जब गया तो वो काफ़ी दबाव दे रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, आप करा दो फिर शादी। ठीक है, आप खर्चे-वर्चे जो भी है इधर-उधर जो बिज़नेस ऊपर-नीचे है या जॉब ऊपर-नीचे है वो आप देख लेना, ठीक है? तो फिर वो कुछ भी ऐसे कहीं से किसी का फ़ोटो मतलब दे दिया किसी का फ़ोटो ऐसे रैंडमली मतलब किसी की ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रंग भेद या ये सब के बारे में मैं नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी लोग बोलने लगते हैं कि आप किसी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि प्रोफाइल आपसे मैच नहीं हो रही है। भाई ऑब्वियसली लड़की को भी राइट है ना सेलेक्ट करने का, तो लड़के को भी राइट है सेलेक्ट करने का। तो आप ऐसे ही थोड़ी ना कि शादी नहीं हो रही है आपने मान लिया एकदम कि अरे यार चलो मंदिर चलते हैं, चलो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने खुद से मतलब नॉलेज ली ना कि इन सब चीज़ों से नहीं होता है। बाकी कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, मतलब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मगर मेरे को पता है ना मेरा रास्ता क्या है, मेरा जो प्लान है वो किस तरीके का है, राइट? तो उसमें दूसरे बंदे जो है वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? और इंडिया में मतलब अभी क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जॉब हो ना हो, 10,000 12,000 की भी जॉब लगे तो एकदम मतलब किसी की भी तो जॉब भी नहीं है तो भी एकदम अरे वाह इसकी शादी हो गई, 5 बच्चे भी हैं। मैं बोला कि सही है, विक्ट्री इसी को विक्ट्री कहते हैं, इसी को रिवॉर्ड कहते हैं कि भाई आप मतलब बच्चे कर लिए ठीक है, फिर उसके बाद से इधर-उधर फिर आप दौड़ते रहते हो, परेशान रहते हो कि अरे यार फीस नहीं है, अरे भाई फीस नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो लोगों को बिल्कुल सोच समझ के यार देखो कोई चीज़ गलत नहीं है, मतलब फॉरेन में भी लोग शादी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर कोई बंदा अगर नहीं कर रहा है, अगर बहुत लोगों का ऐसा है कि बहुत पैसे हैं, शादी करनी है, नहीं हो रही है, वो अलग बात है, वो फिर एप्लीकेशन वगैरह पे अपना अकाउंट बनाएँगे। बट बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छी करना चाह रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कंट्री के लिए। अभी पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के क्या होगा? मतलब अगर मोरालिटी ग्राउंड में भी चले हैं, तो आप जैसे बच्चे कर लिए, फैमिली कर लिए, तो आपको उसको अच्छा प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वहाँ से भी कंप्लेन आएगी कि भाई बच्चे कंप्लेन करेंगे, स्कूल से कंप्लेन आएगी। तो आप पहले ये देखो कि भाई मैं मतलब इतना कैपेबल हूँ क्या, इतना टाइम मैं दे पाऊँगा क्या, इतने मेरे पास मतलब मिडिल क्लास से अगर आप निकल रहे हो, 80 टू 85% लोग इंडिया में मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास है, इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो क्या मतलब वहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, अगर ठीक है आपको अगर अपनी स्थिति लग रही है कि हाँ सेटिस्फाइड, इट्स गुड, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना करने तो मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि लोग इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। ज़्यादातर जो आप बहुत लोग नहीं मानोगे, बट रियलिटी यही है कि जो कर चुके हैं वो खुद न कहीं उनको पछतावा रहता है ऐसा कि अरे यार ये अकेले कहीं ये प्रधानमंत्री ना बन जाए यार, कहीं ये प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो यही है, मेन मेन जो चीज़ है यही है, क्योंकि अब जब मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जितने भी मतलब इस पृथ्वी पे लोग हैं, वो बस ऐसे कोई अपने स्टेट के बारे में प्राउड कर रहा है, कोई अपने फैमिली के बारे में प्राउड कर रहा है, वो बस दिखाने के लिए है। हर एक बंदा इस पृथ्वी पे या इस धरती पे, इस कंट्री में, हर एक बंदा एक दूसरे से अलग है। आप रैंडमली कहीं पे पैदा हो सकते हो, बांग्लादेश, बंगाल, कहीं भी फैमिली में, बट आगे निकलना,
आपके ऊपर है। आप निकल के रसिया में भी रह सकते हो, आपके पास अगर इतने पैसे हो तो। इस वर्ल्ड को नेचर ने ऐसा बनाया है, जिसको आप गॉड या जो भी क्रिएटर बोलते हो, उसने ऐसे ही इस धरती को बनाया है कि आपको रैंडमली कहीं पे पैदा करेगा किसी भी हालात में, फिर वो आपको खुद से समझ के ही निकलना पड़ेगा। आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को कि मेरे को ऐसा हुआ। बट हाँ, जब ब्लेम मैं कब करता हूँ कि जब मैं अगर आगे बढ़ने की दिशा में हो, फिर लोग आते हैं कि नहीं यार, नहीं यार, कर यार, अभी आज ही कर यार, नहीं यार। बहुत सारे लोग रोने गाने भी लग जाते हैं। तो ये हालत है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। ख़ास करके जो मर्दों की हालत में जो है, उनकी हालत भी सबने ख़राब कर रखी है। उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई इस कंट्री में भी ज़रूरत नहीं है। भाई जो कर रहा है करे, ठीक है, कोई ऐसा लॉ नहीं है। अब अच्छा है कि ऐसा लॉ नहीं पास हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी ऐसे सिंगल लोग हैं, आप समझ ही रहे हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो वरना ये भी लॉ आ जाएगा कि 25 के ऊपर अगर शादी नहीं हो, और उस पर लोग वोट दे देंगे। वोट दे देंगे, क्योंकि मेजोरिटी तो अभी वही लोग हैं। हम लोग तो माइनॉरिटी में हैं, जो भी मतलब सिंगल लोग हैं। बट उस पर भी ठपाठप वोट दे लोग दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, राजस्थान टू नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा इस मामले में सही है लोग, आई थिंक पॉपुलेशन कम है। बट ऑन द अदर ग्राउंड्स की लोग अलग अलग चीज़ें आपको ब्लेम करेंगे, इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे कि मोरल रूप से आप रॉन्ग हो, आप एक गलत कर रहे हो। बट मैंने भी सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा है। कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि अगर आपने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, तो आप एकदम गुनाहगार हो। डायरेक्ट नहीं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है हर एक रिलीजन में। हिंदू रिलीजन में भी है कि आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, सन्यासी या जो भी है उसका बाबा साधु, वो कर सकते हो आराम से। और इस्लाम में भी है कि सब्र करना है। आप मतलब अगर आप लड़के हो, मेल हो, तो आपके 45-50 में भी अगर स्थिति आपकी अच्छी होती है तो आपकी शादी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बट वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस बात को समझो, क्योंकि मोरालिटी ग्राउंड आ जाता है फिर ना कि अरे बेटी की उम्र की लड़की से शादी करेगा। भाई आपने अगर शादी नहीं की है तो आपकी तो बेटी भी नहीं है, वो तो किसी और की बेटी की उम्र, किसी ने 22 में ही कर ली होगी, तो 45 साल में तो उसकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करने लायक हो गई है, उसने क्यों करा जल्दी। तो यही चीज़ है कि लोग इसको एकदम से क्राइटेरिया बना लिए हैं अभी कि भाई किया कि नहीं, कितना एज है, बस ये, बाकी चीज़ कुछ नहीं देख रहे हैं। तो इससे आपको मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है भाई। इसके मतलब आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपने किया है तो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, ये वैसा ही है कि मतलब एक पीयर प्रेशर है एक, कि 8 9 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, इंजीनियरिंग कर लो तो ये हो जाएगा, फिर एक शादी कर लो। फिर अभी तो अच्छा है कि ये नहीं बोल रहे हैं कि एक शादी कर लिया तो दूसरी भी करो। फिर शादी, एक शादी के बाद बच्चे पे आते हैं। वो भी शुरू हो जाएगा शायद, मतलब पता नहीं। इस सोसाइटी का कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक शादी किया तो बोलेंगे कि दूसरी शादी करो, दूसरी करो, तीसरी करो। हाँ, पहले तो राजा करते ही थे, चाहे किसी भी धर्म के हो। एक दूसरे पे अब ब्लेम करते हैं कि क्रिश्चियन करता है 10, मुस्लिम 50 करता है। हर कोई पहले जो जिसके पास पैसे और सोना चांदी होते थे, सब लोग 10-10, 12-12 करते थे। अब बाकी मोरालिटी जो ये पॉलिटिक्स और जो आ गई है कि पॉलिटिशियन जो बोलेंगे वही सच है, अब लोगों ने पॉलिटिशियन को भगवान मान लिया है। तो मेरा ये कहना है कि लोग जो हैं आजकल, इसलिए मतलब समराइज इस तरीके से करूँगा मैं इस वीडियो को कि लोग आजकल इसलिए एक दूसरे पे दबाव दे रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ उनको उसमें फ़ायदा मिले। मैंने किया तो तू भी कर। हाँ, तू कैसे अकेला रिसोर्स यूज कर लेगा, तू कैसे फ्री रह सकता है, तू भी कर। मतलब मिडिल क्लास की बोल रहा हूँ। ये बॉलीवुड में एक्टर वो तो 1-2 शादी करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर उनकी बात ही अलग है, वो पॉलिटिशियन की बात अलग है। बट मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मिडिल क्लास हो शादी करोगे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी, शुरू में अच्छा लगता है कि अरे यार शादी होगी, फिर हनीमून पे जाऊँगा, इतना इतना वो पिक्चर सही लगता है। बट उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप फोकस करो अपने काम पे, आप कुछ बिल्ड कर सकते हो अच्छा। और मेरे को लगता है कि जो भी आजकल इंडिया में जो डिसीजन लिए जाते हैं कि जॉब और सरकारी नौकरी, ये सिर्फ इसलिए है कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। इसीलिए लोग मतलब अगर आप यूथ हो तो आप
10+2 कर चुके हो या अगर इंजीनियरिंग या कोई डिग्री कर रहे हो तो अभी के अभी आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके चाचा बोल रहे होंगे कि नहीं 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 जॉब ही करो, पढ़ाई लिखाई करके कहीं शादी में लेट ना हो जाए, क्योंकि जो बिजनेस में फिर आपका थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, फिर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई मतलब अरेंज मैरिज में तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही होता है। लव मैरिज में पता नहीं, हो सकता है आपको मिले लड़की तो ठीक है करो, फिर वो नेचुरल है। फिर तो आप कर सकते हो। तो यही है कि भाई मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। चाइना ने कंट्रोल किया है, यूरोप में भी और यूएस में लोग थोड़े मतलब ऐसे लोग पूछते हैं, अगर मिलते हैं तो लोग पूछेंगे कि भाई आप क्या बिजनेस करते हो, क्या स्टार्टअप करते हो। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है। आपसे सबसे पहले एक ही चीज़ पूछा जाएगा कि भाई, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ 80% केसेस में, 20% इज़ फाइन कि वो पूछते हैं कि क्या करते हो, क्या शौक है, क्या पैशन है, वो चीज़ें पूछते हैं तो वो उनका अच्छा है। बट ज़्यादातर लोग वही होता है कि वो अपने लगता है कि खुद ही मैंने कर लिया। अब लोगों को क्या है यहाँ पे, मतलब 45-46 साल का बंदा है दादाजी के बनने के चक्कर में है। बताओ, 20 में शादी कर लिया, 21 में कर लिया, फिर जब 45 का हुआ तो अब बेटे की शादी के पीछे पड़ा है। 45 है 50 जो भी है। तो यार क्यों इतना जल्दी जल्दी, क्या मतलब क्या मिल रहा है आपको कि मैं पोते की भी शादी देखना चाहता हूँ। तो वही है मतलब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये एक दूसरे को खींचना कि तो ये क्यों वहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, उसको खींचो, हर तरह से खींचो। और ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि आप शादी कर लोगे या नहीं कर लोगे तो बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। कर रहे हैं शादी के बाद भी कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट वो माहौल अलग ही हो जाता है। फिर एक सेटल हो गए आप, अगर आप मिडिल क्लास से निकल चुके हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना ही इस